करनी है, मैंने गाड़ी खड़ी की, स्विच ऑफ, चाबी निकाल के बाइक, स्मार्ट फुटपाथ पे नहीं रखना, पैदल चले डिस्टर्ब होते हैं, स्मार्ट रोड पे नहीं रखना, दूसरी गाड़ियां डिस्टर्ब होती हैं, और मैं तो शोर नहीं करता, मेरा शोर करना मना है, कोई डे को जॉब करता, कोई नाइट को, मैं तो शोर नहीं करूंगा। ये तीन काम लोडिंग लोडिंग करते हुए। फिर एग्जाम में सवाल पूछता है, आप अपनी कार के ऊपर जा रहे हो, आपने लोडिंग लोडिंग नहीं करनी, तुम्हें क्या इधर अलाउड है? छोटा सवाल, ठीक है, व्हाट इज अलाउड, तुम्हें इधर क्या अलाउड होता है? अब स्टॉप, मैं इधर स्टॉप कर सकता हूं। स्टॉप जो आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हो, लोडिंग लोडिंग वाली गाड़ी आती है, आप मूव करके चले जाते हो, आप बाहर निकल जाते हो, ठीक है। व्हाट इज अलाउड? स्टॉपिंग, मुझे इधर स्टॉप करने की इजाजत मौजूद है। फिर इसी का दूसरा सवाल थोड़ा पूछता है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, इस येलो जिगजैग पे तुम्हें क्या प्रोहिबिट है, क्या मन है? तो आप बोलोगे पार्क करना मना। पार्क क्या, आप गाड़ी छोड़ के कहीं चले जाते हो, आपका इधर पार्क करना मना है, आप पार्क नहीं करेंगे। फिर तीसरा सवाल भी आता है इसका, क्या तुम लोडिंग अनलोडिंग जोन में गाड़ी पार्क भी कर सकते हो? फिर आप बोलते हो ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर, नो, आफ्टर दी वर्किंग आवर यस, आप इधर गाड़ी जो है पार्क भी कर सकते हो। ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर क्या, उसने टाइम प्लेट इधर लगाई होती है, ठीक है, सुबह 8 AM से लेके फॉर एग्जांपल शाम के 6 PM तक आप इधर गाड़ी पार्क ना करना। तो ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर नो, आप नहीं करोगे, लेकिन आफ्टर दी वर्किंग आवर आप यस इधर गाड़ी जो है पार्क भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह फिर इस सवाल का इसका जो ना एक और भी एग्जाम में करता है, इसी लेन में अंदर लिखता था वर्ड BUS, फिर ये बस और टैक्सी की लेन बन जाती है, फिर तुम किसी काम के लिए भी जो है इसमें इंटर नहीं हो सकते, आपका इसमें इंटर होना जो है वो मना हो जाता है, ठीक है। तो सवाल से पूछा कि अभी आपसे क्या है जी, इफ योर व्हीकल स्टेशनरी, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है ऑन द कर्व ऑफ दिस कैरेजवे, इस कैरेजवे के कर्व के साथ, एज के साथ, ठीक है, आर यू इन डिसरिस्पेक्ट विद एनी रूल ऑफ द रोड, क्या आप जो है किसी रूल की खिलाफ वर्जी कर रहे रोड के? तो आप बोलोगे नॉट इफ यू आर वेटिंग, अगर तुम स्टॉपिंग के लिए खड़े हो, तुम किसी कानून की खिलाफ वर्जी जो है नहीं करे, तुम्हें तो स्टॉप करने की इजाजत जो मौजूद है। अगर आप इस कैरेजवे के कर्व के साथ खड़े हो, ठीक है, तो क्या किसी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो? आप बोलोगे अगर स्टॉपिंग के लिए खड़े हो तो तुम किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, तुम्हें स्टॉप करने की जो है इजाजत जो है वो इधर मौजूद है, तुम स्टॉप इधर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। कौन सी रोड पे जा रहे हो? मोटरवे ड्यूल कैरिजवे, और मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से लिंक किधर जा रहा है? बोलोगे मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे से, मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे पे ही जो आगे लिंक नहीं कर रहे, ठीक है। तो दिस ओवरहेड साइन ऑन अ मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे, कहते ये साइन लगा हुआ मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे के ऊपर, शोज एन इमीडिएट एग्जिट, आपको बता आगे एग्जिट आ रहा है, तो बोलोगे अनदर मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे। मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे से आगे लिंक किधर जा रहा है जी? मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे से, मोटरवे ड्यूल कैरिजवे में जो लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है। इस साइन देख चुके हो, ठीक है, इनमें से एक सवाल एग्जाम में उसने पूछ लेना था, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ते हो? ये एक ब्लू साइन लगा है, कौन सी रोड पे जा रहे हो जी? मोटरवे ड्यूल कैरिजवे। इसी का दूसरा सवाल, मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से लिंक किधर जा रहा है? मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से, मोटरवे ड्यूल कैरिजवे। फिर ये दो लगे होते, फिर आपसे पूछता कौन सी रोड पे जा रहे हो? मोटरवे ड्यूल कैरिजवे। फिर इसी का दूसरा सवाल पूछता है मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से लिंक किधर जा रहा है? अब लोग मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से, मोटरवे ड्यूल कैरिजवे जा रहा है, लेकिन पहला ब्लू हो गया, दूसरा व्हाइट, तो व्हाइट बैकग्राउंड कन्वर्शन होते हैं। अब लोग मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे से अभी लिंक किधर जा रहा है जी? कन्वर्शन हो सकता है। और इसी तरह व्हाइट बैकग्राउंड लगा के पूछे, एक लगा साइन, अब बोलोगे करवंशर रोड पे जा रहा हूं। इसी का दूसरा सवाल, करवंशर रोड से लिंक किधर जा रहा है? बोलोगे करवंशर रोड से, करवंशर रोड पे लिंक जा रहा है। दो साइन व्हाइट बैकग्राउंड लग गया, कौन सी रोड पे जा रहे हो? करवंशर रोड पे, ठीक है। और इसी तरह दूसरा सवाल इसी का पूछे कि करवंशर रोड से लिंक किधर जा रहा है? बोलोगे करवंशर रोड से, करवंशर रोड पे लिंक जा रहा है। और ये करवंशर रोड से किधर लिंक जा रहा है जी? मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे पे जो लिंक जा रहा है, ठीक है। तो अभी ब्लू साइन आपको नजर आया, दो सवाल बनते हैं, कौन सी रोड पे जा रही है जी? मोटरवे ड्यूल कैरिजवे। और इसी का दूसरा सवाल आपसे पूछे कि मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से लिंक किधर जा रहा है? आप लोग मोटरवे और ड्यूल कैरिजवे से लिंक किधर जा रहा है? मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से मोटरवे ड्यूल कैरिजवे पे जा रहा है, ठीक है। कन्वर्शन रोड आप कब कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन बी में उसने लिखा कन्वर्शन, आप बोलते इस तरह साइन लगा होता, बैकग्राउंड उसका व्हाइट होता, फिर आप बोलते कि मोटरवे ड्यूल कैरिजवे से लिंक किधर जा रहा है जी? कन्वर्शन, ठीक है। विच गेज गिव द व्हीकल मोर पावर, कहते कौन से गेज होते हैं जो गाड़ी को पावर ज्यादा देते हैं? आप फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए आप चढ़ाई के ऊपर जा रहे होते हो, ठीक है ना, आप अप हिल पे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप फोर्थ में जा रहे थे, फिर आपको थर्ड लगाना पड़ता है, फिर सेकंड। फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी अप हिल पे पहुंच जाती है, किसी न किसी तरह वो अप हिल पे पहुंच जाती है। तो गाड़ी के पावरफुल गियर कौन से होते हैं? आप लोग फर्स्ट एंड सेकंड होते हैं पावरफुल गियर। इस तरह आपसे सवाल पूछते हैं एग्जाम में, आप मुझे बताओ अप हिल पे गाड़ी पार्क कर रहे हो, कौन से गियर में करनी है? फर्स्ट गियर में। इस तरह डाउन हिल पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, कौन से गियर में करनी है? रिवर्स गियर। और इसी तरह आप आइस तो स्नो में जा रहे हो, कौन से गियर में चला? हाई गेस। हाई गेस कौन से? दूसरे और तीसरे। और इसी तरह हवाएं तेज चल रही थी रोड के ऊपर, या आप डाउन हिल पे ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, कौन से गियर में चलना है? लो गियर में। कौन से गियर में चलना है जी? लो गियर में आपने जो ट्रैवल करना होता है, ठीक है। और फर्स्ट गियर को आप इस्तेमाल करते हो लीस्ट पॉसिबल, कम से कम उसको आपने जो इस्तेमाल करना होता है, ये बोलते हो, ठीक है। तो विच गेज गिव द व्हीकल मोर पावर, कहते कौन से गेज जो है वो गाड़ी को जो पावर जो ज्यादा देते हैं? तो अब के फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो गाड़ी के पावरफुल गेज होते हैं। आप अप हिल पे जा रहे हो, ठीक है, आप जो है किसी न किसी तरह पर पहुंच जाते हो, तो पावरफुल गेयर कौन से हैं? फर्स्ट एंड सेकंड।
हैविंग दी मोबाइल फोन स्विच ऑन माइट बी डेंजरस, बिल्कुल कहता मोबाइल फोन आपने ऑन छोड़ा है, क्या ये भी खतरनाक हो सकता है? बोलो यस। इसकी बेल जो है, इसकी जो है नॉइस जो है, आपको जो है वो सरप्राइज कर सकती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का बायस जो है वो बन सकती है। गाड़ी के अंदर से बहुत सारी चीजें पड़ी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के बायस बन सकती है, उनमें से एक चीज ये भी, ठीक है, पढ़ चुके हो ना, आपकी किसी के साथ बहस हो गई है, आप किसी से बातें कर रहे हो, पिछली सीट में बच्चे बैठे शोर कर रहे हैं, आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, मापा देख रहे हो, जीपीएस नेविगेशन में डेस्टिनेशन डाल रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, फ्लाई आ गया, उसके बाहर निकालना शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह मोबाइल फोन स्विच आना ये भी आपको जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट करने का बायस जो है रोड पे बन सकता है, ठीक है ना। तो हैविंग दी मोबाइल फोन स्विच ऑन माइट बी डेंजरस, कहता है मोबाइल फोन आपने ऑन छोड़ा है, क्या ये भी खतरनाक हो सकता है? यस। इट्स साउंड एज एनी अदर नॉइस माइट कैच द ड्राइवर बाय सरप्राइज, कहता है हाँ इसके जो साउंड आवाज जो होती है, ठीक है, और या इसका जो शोर है वो एक ड्राइवर को सरप्राइज करने का बायस बन सकता है, उसकी तवज्जो खराब करने का बायस बन सकता है, ठीक है। ये आप किधर हो जी? आप बोलोगे मैं अभी जो है एक्सेलरेशन लाइन से इंटर हो रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन लाइन आपको बनी हुई आ रही है, ठीक है, और थिनर लाइन से जो वाइडर लाइन बनी होती है वो कौन सी होती है? स्पेशल, ठीक है। और ये कौन सी रोड है जी आपको नजर आ रही है? ड्यूल कैरेज। ये साइन किस चीज का? ड्यूल कैरेज वे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो सवाल देखिए, उसने आपसे पूछा है इज 100 किलोमीटर पर आवर अ सुटेबल स्पीड फॉर दिस टाइप ऑफ रोड, कहता तुम इस रोड के ऊपर जा रहे हो, अभी 100 स्पीड रख के जा रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो? बोलोगे हाँ ठीक जा रहे हो। देखिए कौन सी रोड पे जा रहे हो? ड्यूल कैरेज पे। मिनिमम स्पीड क्या इसकी? 60 और मैक्सिमम क्या होती है? 120। आप 100 रख के जा रहे हो क्योंकि आगे ट्रैफिक आपको नजर आ रही है, आपको अलाउ नहीं कर रही, आप अभी कौन सी स्पीड पे जा रहे हो? अप्रोप्रिएट या एडुकेट स्पीड पे आप ट्रैवल कर। अप्रोप्रिएट या एडुकेट स्पीड कौन सी होती है? मैंने इट्स कंफर्म टू द रोड ट्रैफिक और सर्कमस्टांसेस, जो तुमने रोड के मुताबिक, ट्रैफिक के मुताबिक या हालात के मुताबिक रखी होती है वो अप्रोप्रिएट या एडुकेट स्पीड होती है। कहते तुम इस रोड के ऊपर जा रहे हो, 100 स्पीड रख के जा रहे हो, क्या आप ये काम ठीक कर रहे हो? आप बोलोगे यस बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, व्हेनेवर अलाउड बाय द कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक एंड द रोड। कहते जब आपको रोड की कंडीशन अलाउ इतना कर रही है, ट्रैफिक अलाउ इतना कर रही है, आप बिल्कुल जो है ये काम ठीक कर रहे हो। लेकिन इसी सवाल को चेंज कर देता कि अभी तुम इस रोड पे जा रहे हो, अभी 120 रख के जा रहे हो, क्या ठीक कर रहे हो? बोलोगे नो, मैं इन अप्रोप्रिएट या इनएडुकेट स्पीड पे जा रहा हूं। इनअप्रोप्रिएट या इनएडुकेट स्पीड कौन सी होती है? मैंने इट्स नॉट कंफर्म टू द रोड नॉर द ट्रैफिक नॉर द सर्कमस्टांसेस, ना तुमने रोड के मुताबिक, ना ट्रैफिक के मुताबिक, ना हालात के मुताबिक रखी होती है, ठीक है। तो ये देखें चार चीजें पूछने हैं उसने सवाल बार बार, ठीक है ना। तो डिफरेंट एंगल से जिस तरह मर्जी सवाल बनाए आपके इसके ऊपर जो है वो ग्रिप होना चाहिए, ठीक है। इब्न अरबी स्लो, इब्न अरबी रिड्यूस, एक्सेसिव, अप्रोप्रिएट या एडुकेट या इनअप्रोप्रिएट इनएडुकेट सवाल उसमें आपसे एग्जाम में बनाना होता है, ठीक है। तो भी आप 100 रख के जा रहे हो, बोलोगे यस मुझे हालात इजाजत इतनी दे रहे हैं, मैं जो ना अभी अप्रोप्रिएट या एडुकेट स्पीड पे जो है ट्रैवल है, ठीक है। मे मोपर्स ट्रैवल इन पेयर्स ऑन द हार्ड शोल्डर? इन जनरल नो। क्या मोपर्स जो है वो हार्ड शोल्डर्स में, पेयर्स में इस तरह चल सकते हैं? बोलोगे पहले ऑप्शन एबीसी में क्या ढूंढना है? इन जनरल नो। पूरी बात ढूंढनी है, सिंपल नो नहीं, इन जनरल नो लिखा होगा, आप इसको क्लिक कर लो, फिर एक्सेप्शनल केस नहीं होगा, लेकिन इन जनरल नो नहीं होगा, फिर एक्सेप्शनल केस में यस दो मोपट भी हार्ड शोल्डर पे पेयर्स में चल सकते हैं। जब हार्ड शोल्डर काफी ब्रॉड है, काफी वाइड है, फिर दो मोपट को भी हार्ड शोल्डर पे पेयर्स में चलने की इजाजत मौजूद है। देखिए दो साइकिल वाले हार्ड शोल्डर पे भी पेयर्स में चल सकते हैं, हार्ड शोल्डर नहीं रोड के अंदर वाली साइड पे भी चल सकते हैं, दो साइकिल वाले, ग्रुप की बात नहीं होती, ठीक है। इस तरह उसके बाद आ जाता है स्टेप मोपट का, पीली नंबर प्लेट। क्या दो मोपर्स जो है वो हार्ड शोल्डर पेयर्स में चलेंगे? पहले ढूंढना है इन जनरल नो। ये 6 से 7 सवाल जो पढ़े इन जनरल नो, पहले इन जनरल नो से ढूंढने हैं, ठीक है। उनमें से एक सवाल ये भी है, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पे ओवरटेक इन जनरल नो विद स्लो स्पीड, यस। रेलवे क्रॉसिंग पे ओवरटेक इन जनरल नो, नहीं तो 4 पे वाला 2 को, 2 वाला 4 को करेगा, 4 व्हील्स को नहीं करता। इस तरह इसको भी ध्यान में रखना कि पहले दो मोपट का पूछे क्या हार्ड शोल्डर पे पेस में चलते हैं, अब बोलोगे इन जनरल नो, एक दूसरे के बैक पे चलो। इन जनरल नो नहीं लिखा, फिर हार्ड शोल्डर काफी ब्रॉड है, फिर दो मोपट को भी हार्ड शोल्डर पे, रोड पे नहीं, हार्ड शोल्डर पे पेस में चलने की फिर इजाजत मौजूद है, दो मोपट वाले हार्ड शोल्डर पे भी जो पैरेलल चल सकते हैं। बाकी चीज पा चुके, कोई भी किसी के साथ पैरेलल नहीं चलती, मोटरसाइकिल के साथ नो, कार के साथ नो, कार मोटरसाइकिल के साथ नो, लॉरी के साथ नो, या ओवरटेक कर लो या पीछे रह जाओ, दो ही सीन है, ठीक है। आप जो ना पैरेलल नहीं चलते, बाकी किसी चीज के लिए भी आप बोलोगे नो, आप ये काम नहीं कर सकते। तो उसने पूछा दो मोपट जो है क्या हार्ड शोल्डर में पेस में चल सकते हैं, यानी साइड बाय साइड चलेंगे? तो इन जनरल नो नहीं लिखा, इन जनरल नो नहीं लिखा, इन जनरल नो नहीं लिखा, पूरी बात इन जनरल नो। इसी सवाल ऊपर लिख सकता था, इन जनरल मे मोपर्स ट्रैवल इन पेयर्स ऑन द हार्ड शोल्डर? अब नो नेवर। तुमने इन जनरल सवाल पूछा मुझसे, सवाल भी पूछ लेता है इन जनरल मुझे ये बताओ, ठीक है ना।
तो अभी सवाल उसने इन जनरल नहीं लिखा, ठीक है ना। मे मोटर्स ट्रेवल इन पेयर्स ऑन द हार्ड शोल्डर, तो अब बोलोगे यस एक्सेप्शनली व्हेन द हार्ड शोल्डर इज फिट टू ट्रैफिक एंड वाइड इनफ। कहता हाँ, जब हार्ड शोल्डर काफी वाइड है, फिट है, दो मोपट वाले भी जो है पेयर्स में हार्ड शोल्डर पे जा सकते हैं, ठीक है। व्हीकल इज अबाउट टू ज्वाइन ट्रैफिक व्हेन शुड ही गिव वे। कहते गाड़ी जो दोबारा ट्रैफिक को ज्वाइन करना चाहती है, कब उसको रास्ता देना, चाहे आप बोलोगे राइट से आ रहे हैं चाहे लेफ्ट से, ठीक है। देखिए दो तरह से सवाल पूछता है आपसे, ठीक है, एग्जाम में। पहले आपको बाय रखता है, आप कहता है आपको अनपेव्ड रोड से आप मेन पे आने लगे हो, गिराज से बाहर आ रहे हो, पेट्रोल स्टेशन से दोबारा ट्रैफिक ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है ना। या शॉपिंग करके आप दोबारा ट्रैफिक ज्वाइन कर रहे हो, तो किन को रास्ता देना, आप लोगों को राइट को भी देना है, लेफ्ट को भी देना है। चाहे वो राइट से है चाहे लेफ्ट से, मैंने दोनों को देना है, मैं राइट और लेफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ता। फिर इस तरह आपको मेन पे रखता है, आप कहते हैं मेन पे जा रहे हो, आप फैसिलिटेट करने वाले हो, तो आप जब फैसिलिटेट करते हो फिर आप राइट और लेफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ोगे, अभी इंटरसेक्शन की बात नहीं हो। वो सवाल करें तुम इंटरसेक्शन में जा रहे हो, साइन नहीं लगा हुआ, फिर किसको रास्ता देने, फिर आप बोलते मैंने राइट को रास्ता देना है, लेफ्ट को नहीं देना, ठीक है ना। तो जब इनकी बात करेंगे, गाड़ी अनपेव्ड रोड से मेन पे आ रही है, आप मेन पे जा रहे थे या गिराज से, तो आप फैसिलिटेट किसको करोगे, आप बोलोगे चाहे वो राइट से आ रहा है चाहे लेफ्ट से, मैंने उसको फैसिलिटेट करना है। A vehicle is about to join traffic. When should he give way? Only when the vehicle gets in the lane approaching from the left. From the right only. अब नो, चाहे राइट से आ रहा है चाहे लेफ्ट से, मैंने दोनों को फैसिलिटेट करना है, मैं राइट और लेफ्ट के चक्कर में नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे थे, ये गाड़ी दोबारा ट्रैफिक को ज्वाइन करना चाहती है, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन लाने का रूल हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको फैसिलिटेट करोगे कि वो भी किसी तरह जो ट्रैफिक को ज्वाइन कर सके। You are driving through this road on the lane that better suits your destination. When may you leave it? कहता आप इस रोड पे जा रहे हो, आप उस लेन पे जा रहे हो जो आपकी मंजिल के लिए ठीक है, तो फिर वो कौन सी रोड हो सकती है, आप अर्बन रोड बोलते हो। उसके अलावा तो किसी भी रोड पे तुम सूटेबल लाइन पे चल नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप जब एक सूटेबल लाइन पे जा रहे हो, आप एक लेन को कब छोड़ सकते हो, आप बोलोगे जब आपका प्लान चेंज हो गया है, आप जो है बाई जाके स्टॉप या पार्क करना चाहते हो, ठीक है, या आप ओवरटेक करना, आप एक लेन को छोड़ सकते हो। जरूरी नहीं कि जब आपने लाइन पकड़ी है आप एंड पे उसी तक चलोगे, आपका प्लान चेंज हो गया, आप एक लेन को जो है वो छोड़ सकते हो। तो you are driving through this road on the lane that better suits your destination. When may you leave it? कब छोड़ोगे, आप बोलोगे at the moment of preparing to change course, जब आप एक लाइन से दूसरी में जाना चाहते हो, ओवरटेक करना चाहते हो, या बाहर जाके स्टॉप या पार्क करना चाहते हो, आप एक लेन को छोड़ सकते हो। जरूरी नहीं जो आपने एक लाइन पकड़ी आप उसी के ऊपर जो ट्रैवल करेंगे, ठीक है। What general rule prevails at a signal junction? तो सिग्नल जंक्शन के आप एक्सेलरेशन लाइन से दाखिल हो रहे हो, क्या कह रहा है, गिव वे, रास्ता दो। तो गिव वे के साइन लगा है, आप बोलते हो मैं राइट और लेफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चाहे कोई राइट से आ रहा है चाहे लेफ्ट से, मैंने दोनों को रास्ता देना है। और ऊपर साइन कौन सा, ऑब्लिगेटरी, तुम इस रोड पे सिर्फ सीधा जा सकते हो, कोई और काम नहीं करना। तो एक्सेलरेशन लाइन के रूल्स पढ़ चुके हो, खतरा शुरू से, रास्ता शुरू से, रुकना पड़े शुरू पे, स्पीड सूटेबल और दाखिल जाके मैंने एंड से। कहता है व्हाट जनरल रूल प्रिवेल्स एट अ सिग्नल जंक्शन। कहता है इस जंक्शन पे तुम जा रहे हो, कौन से रूल्स आप इंप्लीमेंट होंगे, ओबे द साइन, ठीक है। कहता है गिव वे टू राइट ऑलवेज, नो, गिव वे साइन पे आप राइट और लेफ्ट के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। कहता रिफ्रेन फ्रॉम अबेइंग द साइन। कहता ये साइन कहता मेरी बात ना मानो, ये बात गलत हो चुकी है, कोई भी साइन ऐसा नहीं होता जो बोले कि मेरी बात ना मानो, ये सारे साइन तुमने इनकी बात जो माननी होती है, ठीक है, ये बात गलत है। ओबे द साइन, साइन की बात मानो, जो मेन पे जा रहे हैं उनको रास्ता देना, लेकिन तुमने इधर ऑलवेज स्टॉप नहीं करना, नहीं तो तुम जा सकते हो, तुम्हें जाने की इजाजत जो, और तुम इस रोड पे सिर्फ सीधा जाओगे, कोई और काम जो आपने इधर नहीं करना। When can the driver of a vehicle distributing goods not wear the seat belt? कहते कब एक ड्राइवर जब सामान तकसीम कर रहा है उसको सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है, बल्कि जब शहर के अंदर ये सिलेंडर वाली गाड़ियां होती हैं, ठीक है, या जिन्होंने एक दुकान में सामान उतारना, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, इसके ड्राइवर को शहर के अंदर सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है। देखिए इन जनरल आप किसी भी रोड के ऊपर जा रहे हो, आपको सबका सीट बेल्ट इस्तेमाल करना लाजिम होता है। आप कब सीट बेल्ट उतार सकते हो, तो आप बोलते हो मैं अर्बन रोड पे जा रहा हूं शहर के अंदर, या मैं इंटर अर्बन रोड पे जा रहा हूं, मैं शहर से बाहर, तो मुझे कब सीट बेल्ट उतारने की इजाजत जो मौजूद होती है, ठीक है। तो आप बोलते हो जब आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है ना, आप दोनों रोड्स पे उतार सकते हो, चाहे शहर के अंदर हो चाहे शहर के बाहर। आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे शहर के अंदर हो चाहे शहर के बाहर, दोनों रोड्स पे जो है सीट बेल्ट उतार सकते हो। अभी शहर के अंदर कौन उतारेगा, टैक्सी के ड्राइवर। टैक्सी के ड्राइवर जब जॉब कर रहा है, उसने छोटे छोटे स्टॉप करने होते हैं, पैसेंजर को उतारना होता है, बिठाना होता है, तो टैक्सी के ड्राइवर को शहर के अंदर सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है, शहर से बाहर उसने इस्तेमाल करना। इसके बाद लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल्स के ड्राइवर लोडिंग अनलोडिंग व्हीकल्स के ड्राइवर, ठीक है, जब शहर के अंदर जॉब कर रहे हैं, उन्होंने एक दुकान पे सामान उतारना फिर दूसरी पे, या जिस तरह सिलेंडर वाली गाड़ियां होती है, इसके ड्राइवर को भी शहर के अंदर सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है, शहर से बाहर इसने भी इस्तेमाल करना है। और प्रायोरिटी व्हीकल्स, कौन सी प्रायोरिटी व्हीकल्स, प्रायोरिटी व्हीकल्स, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस,
इसके ड्राइवर को भी और इसके पैसेंजर्स को भी, जब शहर के अंदर इमरजेंसी में है, सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है, शहर से बाहर इन्होंने भी इस्तेमाल करना है। और जब आप थ्योरी कर लेते हो, जो आपके साथ जो ट्विटर बैठा होता है, प्रैक्टिकली क्लासेस दे रहा होता है, उसके ड्राइवर को भी शहर के अंदर सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है। और टैक्सी में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं शहर के अंदर, उनकी हाइट 135 से नीचे है, वो बेबी सीट में बैठे होते हैं, वो जो है सीट बेल्ट बेबी सीट का इस्तेमाल करेंगे, उनको भी सीट बेल्ट उतारने की जो इजाजत मौजूद होती है। तो व्हेन कैन द ड्राइवर ऑफ व्हीकल डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स नॉट वेयर द सीट बेल्ट, कहते कब एक ड्राइवर जब सामान तकसीम कर उसको सीट बेल्ट उतारने की इजाजत मौजूद है, कहते दे कैन नेवर ड्राइव विदाउट वेयरिंग द सीट बेल्ट, कहते कभी भी वो उतार के नहीं जाएंगे। कहते दे कैन ऑलवेज ड्राइव विदाउट वेयरिंग, नो ऑलवेज नहीं, आप बोलोगे मैन दे आर कंडक्टिंग देयर एक्टिविटी, जब वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन किधर, आप बोलोगे अर्बन रोड, जब शहर के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो शहर के अंदर जो सीट बेल्ट उतारने की जो इजाजत मौजूद होती है। एसओएस का बोर्ड लगा हुआ है, ये मोस्टली किधर होता है, टनल, गाड़ी खराब हो जाती है, आप जो है ना, आप जो फायर एक्सटेंशन में मौजूद है, इमरजेंसी टेलीफोन भी आप इस पे कॉल कर सकते हो। दिस साइन शोज द सिचुएशन ऑफ, आप बोलोगे फायर एक्सटेंशन, ठीक है, फायर एक्सटेंशन ये होगा। एंड इमरजेंसी टेलीफोन इन इमरजेंसी रेफ्यूज, इमरजेंसी पनाहगाह में, ठीक है, फायर एक्सटेंशन भी है और इमरजेंसी टेलीफोन भी है, आप इसको जो इस्तेमाल कर सकते हो। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, फर्स्ट एड पोस्ट भी नहीं है, वो दोनों साइड भी देख लो, इमरजेंसी एग्जिट होता है, आप देखते हो ये साइन, ठीक है ना। इसको बोलते हो दी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू इमरजेंसी एग्जिट, ये सिंपल इमरजेंसी एग्जिट है, ठीक है, ये इमरजेंसी एग्जिट सिर्फ, ठीक है ना। ये तीर भी है, डिस्टेंस दोनों को बोलते हैं, द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू इमरजेंसी, ये सिंपल इमरजेंसी एग्जिट, ठीक है। तो इमरजेंसी एग्जिट ये इसमें लिखा है, वो एक ऑप्शन होगी, और उसने क्या लिखा था उसको, कहता जी क्या जी फर्स्ट एड पोस्ट, नो फर्स्ट एड पोस्ट देख चुके हो, वो किस तरह होती है, सिर्फ प्लस का निशान बना हो, फिर आप बोलते हो फर्स्ट एड स्टेशन, ठीक है, ये फर्स्ट एड स्टेशन आ गया, बेड बना हुआ हॉस्पिटल, फिर क्या बोल रहा है, हॉस्पिटल है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट एड स्टेशन का साइन जो है ये प्लस वाला बना होता है, आप बोलते हो फर्स्ट एड स्टेशन है, ठीक है, बेड बना हो, आप बोलते हो आगे हॉस्पिटल आ रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे फायर एक्सटेंशन और क्या है, इमरजेंसी टेलीफोन, इमरजेंसी पनाहगाह में दोनों मौजूद है, आप इनको इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। Is the driver of this vehicle required to keep properly accommodated this animal for transport, कहते हैं क्या इस ड्राइवर को ये एनिमल जो लेके जा रहा है इसको प्रॉपर्ली अकोमोडेट करना है, बोलोगे यस। देखिए जब भी एनिमल्स को लेके जाओगे आपने इसको प्रॉपर्ली अकोमोडेट करना है, आप उसको बांध के लेके जाते हो, आपने उसकी मूवमेंट्स को लिमिटाइज करना है, नहीं तो रास्ते में आपको डिस्ट्रैक्ट करने का बाइस बन सकते हैं, कभी इधर जा रहा होगा कभी उधर जा रहा होगा। तो क्या इस ड्राइवर को ये जो एनिमल लेके जा रहा है इसको प्रॉपर्ली अकोमोडेट करना है, ठीक है। तो इज द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल रिक्वायर्ड टू कीप प्रॉपर्ली अकोमोडेटेड दिस एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, क्या इस ड्राइवर को जो है ये एनिमल जो लेके जा रहा है उसको प्रॉपर्ली जो अकोमोडेट करना, बोलो यस। द एनिमल्स शुड बी प्रॉपर्ली अकोमोडेटेड एट ऑल टाइम्स, कहता है आप एनिमल्स को जो प्रॉपर्ली अकोमोडेट करोगे, जब भी लेके जा रहा है आपने इसको प्रॉपर्ली अकोमोडेट करके जो लेके जाना होता है। इज दी हेलमेट्स वेंटिलेशन इंपोर्टेड, बिल्कुल, वेंटिलेशन इस तरह के डार्ट्स बने होते हैं, आप इसको ओपन रखते हो ताकि इसको सफोकेशन ना हो, इसको सांस में मसला ना हो। और हेलमेट पड़ चुके कौन सी चीजों में होता है, पैसिव चीजें, ये आपके सर को चोट लगने से बचाता है, फेस को बचाता है। वो कैसे परचेज करना है, इसको अप्रूव्ड होना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, मटेरियल इसका ठीक होना चाहिए, साइज फिट होना चाहिए, कलर इसका जो है ब्राइट या लाइट लिखता होना चाहिए, और आगे जो शीशा है वो एंटी फॉग होना चाहिए, उसके ऊपर फॉग जो है वो नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और रुके हुए मोटरसाइकिल से हेलमेट जो है मैंने इस्तेमाल जो करना है, चलते हुए मोटरसाइकिल से मैं हेलमेट इस्तेमाल नहीं करता। तो इज दी हेलमेट्स वेंटिलेशन इंपोर्टेड, आप लोग यस, मैंने उसकी वेंटिलेशन का जो ख्याल जो है वो रखना होता है। डू एनिमल्स हैव द राइट ऑफ वे हियर, क्या इधर एनिमल्स का राइट ऑफ वे, आप लोग यस, क्यों, गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर, देखिए आप पढ़ चुके हो एनिमल्स को दो वजह से रोड पे राइट ऑफ वे होता है, प्रायोरिटी होती है, एक ये डोमेस्टिक साइन लग चुका है और नीचे वर्ड लिखते हैं कन्यादा, दो सवाल होता है, क्या इस साइन की वजह से एनिमल्स को रोड पे प्रायोरिटी है, नो, लेकिन इसी के नीचे वर्ड लिखता कन्यादा, फिर पूछता है एग्जाम में क्या इस साइन की वजह से एनिमल्स को रोड पे प्रायोरिटी मौजूद है, अब बोलोगे यस, इस साइन की वजह से एनिमल्स को रोड पे प्रायोरिटी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये एक साइन जो है एनिमल्स को प्रायोरिटी देता है। और दूसरा, जब तुम चौक में डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, आप एक सिमत से दूसरी में जा रहे थे, तो वो पहले से आगे से गुजरे हैं, फिर भी उनका राइट ऑफ वे पहले होगा, आपने उनको रास्ता देना है, ठीक है। बाकी जब भी आप रोड पे जा रहे हो आपने इनको फैसिलिटेट करना, क्योंकि उनको ला का नहीं पता होता, फैसिलिटेट आप अपनी लेन में रह के करते हो, आप हार्ड शोल्डर के ऊपर नहीं जाओगे, आप अपनी लेन में रह के जो आपने उनको करना होता है, ठीक है। तो डू दी एनिमल्स हैव द राइट ऑफ वे, क्या एनिमल्स का इधर राइट ऑफ वे है, अब यस, बिकॉज द व्हीकल इज चेंजिंग डायरेक्शन, गाड़ी जो इधर से सिमत चेंज कर रही है, तो अभी एनिमल्स का इधर राइट ऑफ वे जो मौजूद है, ये साइन जो डार्क है इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप बोलोगे यस, बिकॉज द व्हीकल इज चेंजिंग डायरेक्शन। The driver of the vehicle illustrated here is showing that he is about to, कहता है ये ड्राइवर जो तुम्हें पिक्चर में नजर आ रहा है क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, तो आप लोग लेफ्ट करना, तो ड्राइवर कौन सा, मोपट, तो मोटरसाइकिल और मोपट जब भी रोड पे जा रहा है इसने हाथ से मैसेज कन्वे करना, क्या करना है, इसने हाथ से मैसेज कन्वे करना, ठीक है ना।
तो हॉरिजॉन्टली आर्म बाय है, पाम फेसिंग डाउन है, ये क्या करना चाहता है लेफ्ट। और इसी तरह पाम फेसिंग बैक होता है, फिर क्या करना चाहता है रिवर्स। और हाथ जो बाएं निकाल के हाथ ऊपर नीचे कर रहा था फास्ट एंड स्लो मूवमेंट में, ये स्लो डाउन करना चाहता है। और इसी तरह हाथ उसने बेंड किया तो फिर आप बोलते हैं ये राइट वे साइड में जाना चाहते हैं, इसने किधर जाना जी, राइट वे साइड पे जो है ये ट्रैवल करना चाहता है। गाड़ी में जब जा रहे हो आपका काम होता है पहले आपने इंडिकेटर से बताना है, फेलिंग दैट दी आर्म। लेकिन मोटरसाइकिल और मोपेड भी जा रहे हो आप, जो हाथ से जो मैसेज कन्वे करते हो, ठीक है। तो सवाल उसने पूछा है द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इलस्ट्रेटेड हियर इज शोइंग दैट इज अबाउट टू, तो आप लोग क्या करना चाहता है, वो लेफ्ट वाली साइड पे जो है वो ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है। इज द कार ओवरटेकिंग द बाइसिकल करेक्टली, क्या ये कार साइकिल को ठीक तरीके से ओवरटेक कर रहा है। देखिए पिक्चर आपको देख के पहले जहन ये बना कि ये काम ठीक नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि उसको प्रॉपर दूसरी तरफ जाना चाहिए था। अभी पूरा जो है कंप्लीटली दूसरी तरफ नहीं गया, इसमें डेंजर मौजूद है, ठीक है। लेकिन उसने जो ऑप्शंस दिए आपने उस हिसाब से उसको ढूंढना है। कहता क्या ये कार वाला जो ठीक तरीके से ओवरटेक कर रहा है, इज द कार ओवरटेकिंग द बाइसिकल करेक्टली, तो कहता जी नो द कार इज लीविंग टू मच नो नो। हम डाउट में है कि इसने गैप काम छोड़ा हुआ है। तो ऑप्शन में कहता कि नहीं कार ने ज्यादा गैप, भाई ज्यादा छोड़ सकते हो तुम, काम नहीं छोड़ सकते। शायद से बाय ना 1.50 तुमने गैप छोड़ना, ठीक है। कहता नो क्रॉसिंग द सॉलिड लाइन टू ओवरटेक इज प्रोहिबिटेड, कहता नहीं तुम कंटिन्यू लाइन को नहीं तोड़ सकते, गलत हो गया। कंटिन्यू लाइन आप पढ़ चुके हो, दो वजह से तोड़ी जा सकती है। एक शहर से बाहर सिर्फ कार वाला सिर्फ साइकिल को ओवरटेक कर रहा है, उसको कंटिन्यू लाइन तोड़ने की इजाजत मौजूद है। और दूसरा आपके आगे गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, खराब हो गई है, अब देखिए उधर से गाड़ी आ रही है, रुके लो, नहीं तो आप तोड़ के ओवरटेक करके वापस आ सकते हो, ठीक है। तो भी ये सी ऑप्शन भी गलत होगी, कार ओवरटेक कर उसको ओवरटेक जो ना ये कंटिन्यू लाइन तोड़ने की इजाजत मौजूद है। अब लोग यस दी कार लीव्स अ सूटेबल गैप, कहता है कि कार ने जो मुनासिब गैप छोड़ा हुआ है, एंड ऑक्यूपाइज द एडजेसेंट लेन, और उधर से आने वाली लाइन में एंटर होकर ये काम कर रहा है, बिल्कुल ये ओवरटेकिंग का जो अभी आप बोलोगे तरीका ठीक है। क्योंकि हम डॉट में थे कि ये काम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन उसने वो ऑप्शन दी ही नहीं है, ठीक है। हम किस डॉट में थे, नहीं इसने सही मुनासिब गैप नहीं छोड़ा, इसको प्रॉपर जो दूसरी तरफ जाना चाहिए था, लेकिन उसने वो ऑप्शन लिखी नहीं। ऑप्शन में लिखा उसने ज्यादा गैप छोड़ दिया, इस वजह से गलत है। ऑप्शन सी में कहता है कंटिन्यू लाइन तोड़ा, ये गलत कर रहा है, तो कंटिन्यू लाइन तोड़ सकते कार, ठीक है। तो नहीं उसको नहीं तोड़ना, फिर वो गलत काम कर रहा है, उसके लिए ब्रोकन लाइन का वेट करना था, अभी तुम कंटिन्यू लाइन तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसकी जगह जो है ना, इस साइकिल के अलावा कोई भी होता है, इधर पेडेस्ट्रियन होता, ठीक है ना, मोपेड होता, मोटरसाइकिल, ठीक है ना, उसके लिए आप कंटिन्यू लाइन नहीं तोड़ोगे। सिर्फ कार वाला सिर्फ साइकिल को जब शहर से बाहर ओवरटेक कर रहा है उसको कंटिन्यू लाइन तोड़ने की इजाजत मौजूद है। बाकी किसी चीज के लिए भी आप कंटिन्यू लाइन नहीं तोड़ोगे, आपने ब्रोकन लाइन का जो वेट करना, ठीक है। तो अभी ऑप्शन बी पे जाओगे, आप बोलोगे हाँ अभी जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, उसने मुनासिब गैप छोड़ा हुआ है, ये ओवरटेकिंग का जो तरीका जो है वो ठीक है। बाकी देखिए आप पढ़ चुके हो, साइकिल रूल्स पढ़ चुके हो, ठीक है ना। साइकिल वाले क्या ठीक चल रहे हैं आपसे पूछा, बोलोगे हाँ ठीक चल रहा है, क्योंकि अभी हार्ड शोल्डर नहीं है, वो रोड के अंदर भी साइड पे चल रहे हैं, दो साइकिल में रोड के अंदर भी साइड पे भी चल सकते, ठीक है। और साइकिल वाले का पढ़ चुके हो, जब रात के वक्त शहर से बाइक जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हार्ड शोल्डर पे है या जो रोड के अंदर भी साइड पे, उनका भी रिफ्लेक्टिव जैकेट इस्तेमाल करना लाजम है। और जब भी साइकिल वाले रोड पे आएंगे इनके पास दो लाइट्स होनी चाहिए, पीछे जो है रेड कलर की और आगे कौन सी व्हाइट कलर की, जो इनके पास जो लाइट होनी चाहिए। साइकिल के नजदीक हॉर्न इस्तेमाल करोगे, नो नजदीक नहीं करूंगा, अगर मुझे हॉर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा थोड़ा डिस्टेंस पे इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। नजदीक उसके जो हॉर्न इस्तेमाल नहीं करता, वो शेक हो सकता है, वो पजल हो सकता है। साइकिल के पीछे बच्चा उठा सकते हैं, यस 3 साल से ऊपर, 7 साल से नीचे पीछे उठा के लेके जाऊंगा बेबी सीट में, और बच्चे का हेलमेट इस्तेमाल करना जो है वो लाजम है, उसका हेलमेट इस्तेमाल करना लाजम। और ये कब हेलमेट उतार सकता है, अब बोलोगे शहर के अंदर नहीं पहनता, शहर से बाहर पहनना लाजम है, कब उतारेगा, इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट या अपील पे जा रहा है या हॉट वेदर में जा रहा है, ठीक है, इसको हेलमेट उतारने की जो इजाजत है मुझे होती है। फिर आपसे पूछते हैं मुझे बताओ साइकिल राइडर जो है कौन होता है। अब बोलते हो दो पहियों वाली जो ना व्हीकल को आप पैडल के थ्रू क्रैंक चेन के थ्रू ड्राइव कर रहे होते हो, वो क्या होता है जी, साइकिल राइडर है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको साइकिल के सारे रूल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके साइन ये क्या बोल रहे हैं, साइन जो है साइकिल जो है आगे रोड पे आ सकता है, ठीक है ना, खतरा है, ये साइकिल को साइन मना कर रहा है, और इस साइन के मुताबिक सिर्फ इधर साइकिल जाएगा, ये चीजें आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। द ऑफिसर वेव्स द आर्म अप एंड डाउन, कहता ऑफिसर हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, कहता जी व्हाट आर द ड्राइवर फेसिंग द ऑफिसर वांट टू डू आफ्टर बीइंग गिवन द सिग्नल, कहता वो ड्राइवर जो इस सिग्नल को देख रहा है उसने क्या करना, स्लो। देखिए बाकी ड्राइवर ने इफेक्ट नहीं होना, वो उसी स्पीड में चलते रहेंगे, उनको ये इफेक्ट नहीं कर रहा। जिस लेन के आगे खड़ा होकर हाथ ऊपर नीचे कर रहा है सिर्फ उसने स्लो डाउन होना है, उसके आगे ट्रैफिक में मसला है, बाकी लेन्स वाले उसी स्पीड में जो ट्रेवल करेंगे। तो उसने बात सवाल में क्लियर की है कि जो ना
एक ऑफिसर जो है एक लेन के आगे खड़ा हो गया, हाथ ऊपर नीचे कर रहा है, वो ड्राइवर जो इस सिग्नल को देख रहा है उसने क्या करना है, अब उसने क्या करना है, स्लो डाउन करना है, उसने जो स्पीड कम कर लेनी है, आगे जो है वो ट्रैफिक में इस लाइन में मसला है। How should the load overhanging front and rear be signal at night? कहता रात वक्त आप लोड कैसे लेके जाओगे, ठीक है। तो लोड देखिए बार बार एडवाइस हो रहा है कि कम्यून अप टू 5 है, 1/3 आगे 1/3 पीछे, कम्यून दो मोर देन 5 है, 2 मीटर आगे 3 मीटर पीछे। इंडिकेट करने का तरीका सेम है। दिन का सिर्फ पीछे, दिन के वक्त सिर्फ पीछे पैनल लगता है दोनों के, दिन के वक्त आगे कुछ नहीं लगेगा। रात हो गया पीछे पैनल के साथ जो है रेड लाइट लगानी है, और रात के वक्त आपने आगे जो है व्हाइट लाइट भी जो है इस्तेमाल करनी है। कहता रात के वक्त आपने जो है आसमान आगे से भी और बैक से भी बढ़ाया हुआ है, फिर इसको कैसे सिग्नल करना है, तो क्या बोलोगे, विद फ्रंट व्हाइट लाइट, रात के वक्त आपने आगे व्हाइट लाइट लगानी है और रियर रेड लाइट और पीछे रेड लाइट भी लगानी है, एंड रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप पैनल, कानूनी पैनल रेड एंड व्हाइट पैनल भी तुमने जो इस्तेमाल करना है। कहता रात के वक्त तुमने आगे व्हाइट लाइट भी इस्तेमाल करनी है और पीछे रेड लाइट और रेड एंड व्हाइट पैनल भी जो है तुमने इस्तेमाल करना होता, ठीक है। इस ड्राइविंग कंप्लाइंग विद रूल्स इनफ एज अ डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक, है तुम डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक पे इंप्लीमेंट कर रहे हो कि आपकी वजह से रोड पे एक्सीडेंट ना हो, आप खुद रूल्स की बात मान रहे हो, यानी अलर्ट होकर बैठे हुए हो, पूरी कंसंट्रेशन से ड्राइविंग कर रहे हो, क्या ये काफी है कि तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट ना हो। अब लोग देखिए आपने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि दूसरे ड्राइवर से भी रोड पे जो गलती हो सकती है, ठीक है ना। आप डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप खुद अलर्ट होकर सीट पे बैठे हो, पूरी कंसंट्रेशन से ड्राइविंग कर रहे हो, क्या ये काफी है कि तुम्हारा रोड पे एक्सीडेंट ना हो। अब लोग नो, वन शुड आल्सो टेक इनटू अकाउंट दैट अदर ड्राइवर्स माइट कमिट ऑफेंसेस, मतलब नहीं, एक ड्राइवर ने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि दूसरे ड्राइवर से भी रोड पे जो गलती हो सकती है। आप खुद तो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि दूसरे ड्राइवर से भी रोड पे जो गलती हो सकती है। साइन किस चीज का, इंडिकेट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का। येलो लाइट फ्लैशिंग नंबर छठा नंबर होता है, तो एक लाइट लगी है या दो, आप बोलते हो आप जो है ना वो एक्स्ट्रा, अभी दो लाइट है, एक्स्ट्रा केयर करोगे अगर कोई गुजरना चाहता है, ठीक है, आपने जो उधर जो रास्ता देना है, ये छठे नंबर पे आती है। When you are approaching a traffic signal showing 1 or 2 yellow lights, what should you do? कहता तुम नजदीक पहुंच रहे हो, आगे जो है सिग्नल लगा है, येलो लाइट्स एक या दो लगी है, फिर आपने क्या करना है, तो देखें ये अभी इधर जो है वो किसी वक्त भी अचानक आ सकते हैं, नहीं तो मोस्टली एक लाइट लगी होती है कि प्रिकॉशन के साथ गुजर जाए, लेकिन ज्यादा खतरा होता है किसी वक्त भी अचानक आ सकते हैं, तो फिर आप बोलोगे टेक एक्स्ट्रा केयर एंड गिव वे इफ नेसेसरी। अभी तुमने एक्स्ट्रा केयर करनी है और अगर जरूरत पड़े तो तुमने उधर जो रास्ता देना है, क्योंकि आगे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आ रही है, उनका राइट ऑफ वे जो है उधर करना, ठीक है। When can you travel on the hard shoulder of a motorway? मोटरवे के हार्ड शोल्डर पे कब जा सकते हो, पढ़ चुके हो हार्ड शोल्डर पे कब जाना, जब मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो चुकी है या मेरी गाड़ी की ट्रैवलिंग स्पीड मिनिमम से कम हो चुकी है, पिछली गाड़ी के लिए मसला बन रहा हूं, ठीक है, फिर मैं उधर जा सकता हूं, अदरवाइज नहीं जाता। तो आप बोलोगे व्हेन फॉर इमरजेंसी रीजन और ब्रेक डाउन द ट्रैवलिंग स्पीड इज वेरी, आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, इमरजेंसी हो गई है, ठीक है ना, आपकी स्पीड जो है वो कम हो चुकी है, फिर आप उधर जाते हो, अदरवाइज आप उधर नहीं जाएंगे। When is the seat properly positioned to drive? तो सीट आपने कब से सेट की होती है, ठीक है, तो ड्राइविंग सीट पे बैठने का तरीका बढ़ चुके हो, कैसे बैठना है, अप स्ट्रेट, अप राइट, हेड रेस्ट को अपर पार्ट ऑफ द हेड, ठीक है ना, आर्म स्लाइटली बेंड, लेग स्लाइटली बेंड, आप ये बोलते हो, ठीक है ना। When is the seat properly positioned to drive? आपने सीट कब से सेट की होती है, when the legs are bent and the body is leaning forward, no, body up straight होनी चाहिए, leaning forward नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, लेग जो है स्लाइटली बेंड होनी चाहिए, सिर्फ बेंड नहीं है। When the legs are straight, इधर ही गलत हो गया, क्योंकि आप लेग्स पढ़ चुके, स्लाइटली बेंड होनी चाहिए। अब लोग व्हेन द लेग्स आर स्लाइटली बेंड एंड द बॉडी अपराइट, ठीक है, लेग्स आपकी स्लाइटली बेंड होनी चाहिए, बॉडी अप स्ट्रेट आपकी अपराइट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू कम अक्रॉस अ साइक्लिस्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन व्हाट शुड यू डू, कहता भी मुखालिफ से मत, ठीक है। देखिए इधर चल रही होती है शहर से बाहर, आप बोलते हो मैंने उनको 1.50 गैप छोड़ दिया, अभी मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं, तो अभी आप कोशिश ये करोगे अगर आपके आगे गाड़ी आ गई, आप ओवरटेकिंग के लिए उधर ना चलो, उनको डेंजर हो सकता है, ठीक है, अभी आप जो ओवरटेकिंग के लिए उधर नहीं जाओगे, आप थोड़ा वेट कर लो, आगे जाके ये काम कर लेना, ठीक है। तो अभी मुखालिफ सिमत से साइकिल वाले आ रहे हैं, इफ यू कम अक्रॉस अ साइकिलिस्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत से आ रहे हैं, व्हाट शुड यू डू, साउंड द हॉर्न, नो, हॉर्न पढ़ चुके हो इस काम के लिए जो इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना, उस पर कंडीशन है, तो आप बोलोगे डू नॉट स्टार्ट और कीप ऑन ओवरटेकिंग, अभी आप ओवरटेकिंग के लिए जो उधर नहीं जाओगे, आप रुक जाओगे, आप थोड़ा आगे जाके ये काम कर लेना। अभी डिपर तुम्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, तो वो तुम्हें देख रहे हैं, डिपर कब मारते अगर इधर होते फिर तुम डिपर मार सकते थे, अभी तुम्हें देख रहे हैं, अभी तुम्हें डिपर फ्लैश लाइट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, तो डू नॉट स्टार्ट और कीप ऑन ओवरटेकिंग। कैन द ड्राइवर अवॉइड अ रोड एक्सीडेंट्स ड्यू टू द व्हीकल कंडीशन, क्या एक ड्राइवर जो गाड़ी की खराबी की वजह से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कमी ला सकता है, बोलो यस। अब गाड़ी की चीजों को प्रॉपर्ली चेक करो, टायर्स, शॉक्स, लाइट्स, इंजन ऑयल का लेवल,
ठीक है, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली चेक करो। जो व्हीकल फैक्टर की वजह से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसमें जो है कमी ला सकते हो। तो कितने परसेंट होते हैं? 4 से 13%। ठीक है, और इसी सवाल को चेंज करता है एग्जाम में। मुझे बताओ, क्या एक ड्राइवर जो है वो व्हीकल, उसकी जगह ह्यूमन ह्यूमन फैक्टर की वजह से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें भी कमी ला सकता है? यस। फुली अलर्ट होकर सीट पे बैठो, पूरी कंसंट्रेशन से ड्राइविंग करो, डिफेंसिव या प्रोएक्टिव ड्राइविंग टेक्निक को इंप्लीमेंट करो। ह्यूमन फैक्टर की वजह से जो रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसमें भी कमी ला सकते हैं। क्या एक ड्राइवर रोड फैक्टर, रोड की खराबी की वजह से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें भी कमी ला सकता है? यस। जो रोड पे हालात है उसके मुताबिक चल, आगे बारिश हो रही है 2 टाइम फासला छोड़ा, आगे आइस स्नो है 10 टाइम फासला, जो जो रोड पे कंडीशन है उस हिसाब से चलो। आप रोड फैक्टर की वजह से रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, आप उसमें भी कमी ला सकते हो। कैन द ड्राइवर अवॉइड अ रोड एक्सीडेंट ड्यू टू द व्हीकल कंडीशन? नो तो नहीं ना, आप लोगों को यस इन अ वे यस, एज द व्हीकल कंडीशन डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। द व्हीकल इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट, कहता है ये गाड़ी आगे से लेफ्ट करना चाहती है इधर से, ठीक है। मे यू ट्रेवल ऑन द हार्ड शोल्डर टू ओवरटेक हिम ऑन द राइट, क्या आप इसको हार्ड शोल्डर से होकर ओवरटेक करोगे? देखिए, टू वे रोड पे आप लेफ्ट ले सकते हो, ठीक है ना। टू वे रोड पे आप जा रहे हो, आप लेफ्ट ले सकते हो, लेकिन आपने ब्रोकन लाइन के साथ खड़ा होना है। इधर खड़ा होकर आपने इंडिकेटर लगाना है, दूसरी गाड़ी आपको राइट से ओवरटेक करेंगी, अभी वो गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, साइड पे खड़ा नहीं है। आपको कहता तुम मजीद गलत काम करोगे, बोलोगे तो मैं मजीद गलत काम तो नहीं करूंगा। तो फिर तुमने क्या करना है? तुम शहर से बाहर, किधर हो? शहर से बाहर। आपने क्या करना है? इसके बैक पे जाकर टिप्पर मारना है, इसको हर्न मारना है। भाई साइड पे गाड़ी खड़ी कर, आप अपनी साइड पे खड़ी हो गए, ठीक है ना। फिर आपने अंदर वाली साइड से ओवरटेक करना। हार्ड शोल्डर की बार बार देखिए सवाल डाल रहा है, खींच के लेता है, लेके जाता है बार बार हार्ड शोल्डर पे आपको। आप बोलोगे कब जाना है? जब गाड़ी खराब हो चुकी है या मेरी गाड़ी की ड्राइविंग स्पीड मिनिमम से कम हो चुकी है, पिछली गाड़ी के लिए मसला बन रहा हूं, फिर जाना, अदरवाइज उधर मैं नहीं। द व्हीकल इज गोइंग टू टर्न लेफ्ट, कहता गाड़ी ने आगे से लेफ्ट करना है। मे यू ट्रेवल ऑन द हार्ड शोल्डर टू ओवरटेक हिम ऑन द राइट, अब लोग नो ट्रैवलिंग ऑन द हार्ड शोल्डर इज ऑफ द हार्ड शोल्डर पे जाना जो है मैंने इस काम के लिए नहीं जाना। व्हाई इज फैटिक ड्राइविंग सो डेंजरस, तो थकावट के दौरान आप ड्राइविंग कर रहे हो तो क्यों खतरनाक है? बिल्कुल खतरा ही खतरा है। फैटिक उन 12 चीजों में आ चुकी है जिसका कभी मुझ पे अच्छा असर नहीं है। कहता बिकॉज इट इंक्रीज द एबिलिटी टू रिएक्ट, नो, बिकॉज इट डिक्रीज द एबिलिटी टू रिएक्ट, आपकी जो एबिलिटी होती है रिएक्ट करने की इसको डिक्रीज कर देगा, उसको कम कर देगा। कहता बिकॉज वी रिएक्ट फास्टर बिफोर एन अनफोर्सीन इवेंट, आप बोलोगे नो ये बात भी गलत है, आप बोलोगे इट डिक्रीज द एबिलिटी टू रिएक्ट, आपकी जो एबिलिटी होती है रिएक्ट करने वाली इसको इसने डिक्रीज कर देना, उसको जो है इसने कम कर देना। अब ब्रोफिल देखें, ब्रोफिल हम क्या बोलते हैं? एक ऐसी चढ़ाई जिसके हमें आगे जो है वो नजर नहीं आ रहा होता। इसकी डेफिनेशन हम ये करते हैं, ब्रोफिल क्या होती है? रोड के ऐसे हिस्सा जहां पे तुम्हें आगे नजर नहीं आ रहा है, एक ऐसी चढ़ाई जिसके आगे तुम्हें नजर नहीं आ रहा, वो ब्रोफिल लेता है। बाकी पढ़ चुके सब ब्रो, इसमें तुम्हें ओवरटेक मना नहीं, एक लाइन जाने वाली है एक आने वाली है फिर मना। लेकिन अगर आपकी सिग्नल में जाने लाइन दो हो चुकी है, आप अपनी साइड पर जाके ओवरटेक कर सकते हो। वो सब ब्रो फील्ड पे तुम्हें स्टॉप एंड पार्क भी मना नहीं है। जब रिड्यूस विजिबिलिटी होती है फिर स्टॉप एंड पार्क मना है। तो ब्रो फील्ड क्या होता है? तो हम डेफिनेशन करें इसकी, अ रोड स्ट्रेच, एक रोड का वो हिस्सा वेयर यू कैन नॉट सी द फुल विड्थ ऑफ द कैरिजवे, जिसमें तुम्हें रोड का आगे जो ना हिस्सा नजर नहीं आ रहा, वो आपकी ब्रो फील्ड है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या करता है? अ प्लेस, एक जगह, वेयर टू रोड स्ट्रेचेस ऑफ डिफरेंट ग्रेडियंट मेड, कहता है कि एक रोड का वो हिस्सा जिसमें दो मुख्तलिफ रोड्स का आपस में मिलाप होता है, मिलान होता है, वो क्या कहता है? ये ब्रो ऑफ अ हिल। कहता है कि एक रोड का ऐसा हिस्सा होता है जिसमें दो मुख्तलिफ रोड्स उधर आपस में मिल रही होती हैं, उसको क्या बोलता है जी? ब्रो ऑफ हिल। और टू व्हील मोपेड इज अ व्हीकल विद एन इंजन साइज, कहता है दो पहिए वाली मोपेड जो है उसका इंजन साइज कितना होता है? आप बोलोगे इंजन उसका 50 सीसी होता है और स्पीड उसकी 45 होती है। ये मोपेड होता है, ये मोटरवे ड्यूल कैरिजवे में नहीं जाता, शहर के अंदर रोड पे चलता है और शहर से बाहर निकलता चल रहा है हार्ड शोल्डर के ऊपर जो है ट्रैवलर है।